एक रात दोनों खानसामा ओकियानूस और बिनारूस ख्वाब देखते हैं। ओकियानूस ने ख्वाब देखा उसके सर पर एक बहुत बड़ी परात है जिसमें गोश्त है और परिंदे वो गोश्त खा रहे हैं। बिनारूस ने ख्वाब देखा वो अंगूर को निचोड़कर अपने मालिक को पेश कर रहा है। उसी रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, आज से आप अलैहिस्सलाम कैद खाने के अफराद और पूरे मिस्र को तौहीद का पैगाम देने पर मामूर हो। पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अनफरादी तौर पर तौहीद का दर्स देते थे। अब अल्लाह ताला की तरफ से एलानिया तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी से नवाजा गया। उन्हें नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दिया गया। अगली सुबह ओकियानूस और बिनारूस अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताते हैं और ताबीर पूछते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे ताबीर ख्वाब का इल्म सिखाया है। क्या मैं आपको ऐसी ताबीर बताऊं जो आपके हक में ना हो, तो क्या आप उस पर यकीन करोगे? तो वो कहती हैं, हाँ, हम यकीनन उस पर यकीन करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इससे पहले मैं आपको ये ना बता दूं कि आज खाने में क्या है। आज खाने में भुनी हुई मछली, गंदम के नान और खजूरें हैं। सब आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, कभी कैद खाने में ऐसा खाना नहीं आया। इतने में ही निगहबान आ जाता है और कहता है, लाइन बना लो। तो एक कैदी पूछता है कि आज खाने में मछली और नान और खजूरें हैं, तो निगहबान कहता है, हाँ, खाने में यही कुछ है, मगर तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है, यूसारसिफ ने बताया है। जब खाना देखती हैं तो खाने में मछली, नान और खजूरें ही होती हैं। तो वो कहते हैं कि क्या यूसारसिफ के पास इल्म गैब है कि उसे हर बात का पता चल जाता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एलानिया तौहीद का पैगाम देते हैं और फरमाते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, मेरी हर बात वही इलाही होती है। आप अलैहिस्सलाम बताते हैं, मैं इब्राहीम, इसहाक, याकूब के बाद अल्लाह का भेजा हुआ एक पैगंबर हूँ और खुदाई यकता की दावत देता हूँ। मेरे बाद भी नबूवत जारी रहेगी। आखिरी नबी बनाम मोहम्मद अहमद होंगे, उन पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हो जाएगा। तमाम कैदी एक अल्लाह पर और पैगंबरों पर ईमान लाने का ऐलान करते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम सबसे बैत लेते हैं और फरमाते हैं, मेरे साथ साथ दोहराओ, हम बेजान बुतों से बेजारी का इजहार करते हैं और एक खुदा पर ईमान लाते हैं। तमाम कैदी आप अलैहिस्सलाम के पीछे दोहराते हैं, हम बेजान बुतों से बेजारी का इजहार करते हैं और एक खुदा पर ईमान लाते हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ओकियानूस और बिनारूस को उनके ख्वाब की ताबीर बताते हैं और फरमाते हैं, बिनारूस, तुम ठीक 3 दिन बाद आज़ाद हो जाओगे और अपने पुराने ओहदे पर बहाल हो जाओगे, और ओकियानूस को 3 दिन बाद तख्तेदार पर लटकाए जाओगे और उस वक़्त तक लटके रहोगे जब तक तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे ना नोच लें। ओकियानूस बहुत परेशान होता है, ज़ारो कतार रोता है, मगर आप उसे तसल्ली देते हैं और फरमाते हैं कि तुम एक अल्लाह पर ईमान ला चुके हो, इसलिए गुनाहों से पाक हो गए हो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम अब्दी ज़िंदगी में पुरसकून रहोगे, मगर बिनारूस जो दुनिया में रहेगा, मुझे डर है कहीं गुनाहों से आलूदा ना हो जाए। उधर केनानी नौजवान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम देता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहचान जाते हैं कि ये पैगाम यूसुफ का है। ठीक 3 दिन के बाद मिस्र आज़म हतामोनी पोतीफार के मशवरे से एक बड़ी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम अपने महल में करते हैं, जिनमें काहने आज़म और दीगर काहनों को भी मदऊ किया जाता है। जेल से दोनों खानसामों ओकियानूस और बिनारूस को भी तलब किया जाता है। फिर जेलर जब ओकियानूस और बिनारूस को जेल से बाहर लाने का हुक्म देता है, तो तमाम कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर के सच्चा होने की बात करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिनारूस को कहते हैं, तुम बाहर जाकर मिस्र आज़म को बताना यूसुफ बेगुनाह है और मेरी रहाई की बात करना। इसके बाद वो पशेमान हो जाते हैं कि मैंने गैर अल्लाह से मदद मांगी है। सारी रात अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। वही इलाही नाजिल होती है। अल्लाह ताला का फ़रिश्ता उन्हें तसल्ली देता है और कहता है, आपने जो गलती की है, अल्लाह की तरफ से उसकी सज़ा ये है कि अब आप 7 साल तक ज़ंदान में रहेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए सारी उम्र भी कैद में रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। उधर ज़ियाफ़त में जब तमाम अकाबरीन मिस्र और काहन पहुँच जाती हैं, तो खानसामा ओकियानूस को हाज़िर किया जाता है ताकि वो काहने आज़म के ख़िलाफ़ गवाही दे, मगर वो अपने बाल बच्चों की खातिर गलत बयानी से काम लेता है और काहने आज़म का इक़दाम कत्ल में मुलव्वस होने से इनकार कर देता है। मिस्र आज़म उसे तख्तदार पर लटकाने का हुक्म देता है और कहता है, ये उस वक़्त तक लटका रहेगा जब तक उसके जिस्म की बोटी बोटी चील कव्वे ना खा जाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर हर्फ बहर्फ सच होती है और बिनारूस वापस अपने ओहदे पर फाइज कर दिया जाता है। ओकियानूस फांसी से कबल अपने खुदा यकता पर ईमान लाने का इकरार करता है
और बुत परस्ती से बेजारी का इजहार करता है। जेलर जेल में आकर बताता है, यूसारसिफ की बताई हुई ताबीर हर्फ बहर्फ दुरुस्त निकली। बिना रूस वापस अपने ओहदे पर फाइज हो गया है और ओकियानूस को फांसी दे दी गई है। जेल में एक कैदी निनोफर था जिसे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे बताते हैं कि वो अनकरीब रहाई पाएगा। चंद दिनों में उस कैदी को भी आज़ादी मिल जाती है। तमाम कैदी कहते हैं, हमारे ईमान यूसारसिफ पर बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गया है। अब वो जेल में उन्हें नबी खुदा कहने लगते हैं।